जो कॉम्प्लेक्स नंबर के आज टॉपिक में हम रोटेशन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये है क्या, हमने कहा कि एक पॉइंट सपोज़ करो हमारा ए है जिसे z0 से लिखा गया है। अब जैसे a प्लस आई भी हो गया, ये गिवन पॉइंट है। सेकेंड थिंग z1, तो ये हमारे पास में ए बी को रिप्रेजेंट करने वाली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी z1 माइनस z0। ओके, जैसे वेक्टर आप कहते थे b बार माइनस a बार। ओके, तो हमने कहा हुआ है कि एक्चुअली ये आपके वेक्टर्स तो नहीं है, मगर वेक्टर्स जैसा इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा है, डिवीजन नहीं है, और 2D में ऑलमोस्ट वैसे ही आप डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, अब ये हमारे पास में ए बी, हमने सपोज़ किया कि ए बी का मॉडुलस कितना है r, कोई कह दे 3, तो r3 हो गया। और ये x एक्सिस के लॉन्ग सपोज़ करो कि इसका इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, यानी आर्गूमेंट z1 माइनस z0 का आर्गूमेंट क्या है, थीटा है। ये हमने सपोज़ किया। मॉडुलस क्या है, ये r है, तो z1 माइनस z0 को क्या लिख देंगे, मॉडुलस, और e टू द पावर आई थीटा। आयलर फॉर्म हमने सिखाया हुआ है आपको, तो r e टू द पावर आई थीटा, इसको क्या कहा हमने, ये z1 माइनस z0। ओके, अब हमारे पास में ये जो वेक्टर है, वेक्टर नहीं, ये नंबर हमारी वेक्टर एक्चुअली की तरह से बिहेव करता है वो। अब हमने इसको जो है रोटेट कर दिया, ये रोटेट कर दिया। ओके, एंटी क्लॉकवाइज में हमने रोटेट कर दिया बाई एंगल अल्फ़ा। तो अब नई पोजीशन हमारी क्या हो गई, z1 की नई पोजीशन हो गई z2, और अबाउट z0 हमने रोटेट किया है। z0 फिक्स है अपनी जगह, देखो दिस, और ये गया। ओके, अब सपोज़ करो हमारा हैंड है, तो हैंड जाएगा ये, तो इसकी लेंथ तो वही रहेगी। तो ए बी और ए सी, ये दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि उसी को हमने रोटेट किया, z1 माइनस z0 को हमने रोटेट किया है, तो ये z2 माइनस z0 हो गया। ओके, तो हमने कहा कि ए सी कितना है, ए बी के इक्वल है मैग्नीट्यूड इसका, तो ये r कह दिया हमने। अब आइए सेकेंड थिंग, z1 माइनस z0 का जो आर्गूमेंट था वो थीटा था। अब इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर दिया। सपोज़ करो कि हम इस तरह से थे और हमारा यहाँ से ये, अब आपने ये सपोज़ करो इतना थीटा था, आपने रोटेट किया, तो ये अल्फ़ा और रोटेट कर दिया, इतना अल्फ़ा और कर दिया। तो एक्स एक्सिस के साथ में z2 माइनस z0 कितना हो गया, ये हो गया थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका आर्गूमेंट हो गया। और मैग्नीट्यूड कितना था, ए बी इक्वल थे, r था, r आर्गूमेंट इसका अब कितना हो गया, थीटा तो ये था, थीटा इसका था, और ये प्लस अल्फ़ा और आ गया थीटा। अब इसको हम आयलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो z2 माइनस z0 इक्वल टू r e टू द पावर i, और हमने कहा यहाँ पर आर्गूमेंट लगा दीजिए, अप्लाई कर दो किसका, z2 माइनस z0 का आर्गूमेंट लगा दो। तो ये कितना है, थीटा प्लस अल्फ़ा, तो r e टू पावर i थीटा प्लस अल्फ़ा, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, r e टू पावर i थीटा इंटू e टू पावर i अल्फ़ा, और r e टू द पावर i थीटा क्या था हमारा देखें, z1 माइनस z0, ये था हमारा r e टू द पावर i थीटा, इसको रख दिया e टू पावर i अल्फ़ा। अदर वर्ड्स, अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर z1 माइनस z0 को आपने रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज एंगल अल्फ़ा थ्रू अल्फ़ा अबाउट z0, सो दैट द न्यू पोजीशन ऑफ z1 बिकम्स z2, वो z2 हो गई है। तो अब हमको z2 माइनस z0 लिखना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू डू अ वेरी स्मॉल थिंग, और वो क्या है, z1 माइनस z0 को मल्टीप्लाई कर दो e पावर i अल्फ़ा से। ओके, कुछ आपको नहीं करना, ये z1 माइनस z0 उसी तरह से रखिए और e पावर i अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होता, तो इंस्टेड ऑफ अल्फ़ा वी शैल बी हैविंग माइनस अल्फ़ा, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
e to the power minus I alpha. All right, only thing that you have to take care of, in case rotation is clockwise, then angle will be minus alpha, like this. Okay, minus alpha, तो e power minus I alpha, z1 minus z0 यही रहेगा. ओके, अब दूसरे वर्ड्स में आपसे क्या कहें, अभी आपको हम दिखा देते हैं. अब हमको कहा गया कि आप Z2 बता दो, तो Z2 क्या हो गया, Z0 को राइट साइड में ले जाइए तो Z0 राइट साइड में आ गया, प्लस Z1 माइनस Z0 e पावर I अल्फा, ये Z2 की वैल्यू हो जाएगी. ओके, आइए देखें. अब अगर हमने कहा, देखो कुछ फैक्ट्स अपने माइंड में हमेशा रखें. हमने ये कह दिया r e टू द पावर I थीटा, r cos थीटा प्लस I साइन थीटा. ओके, इनटू, और यहाँ पर देखें, अब हमें अगर मल्टीप्लाई करना है Z2 माइनस Z0, तो r e टू द पावर I थीटा इंटू e टू द पावर I अल्फा, r cos थीटा प्लस I साइन थीटा इंटू cos अल्फा प्लस I साइन अल्फा, इन अदर वर्ड्स r. और हमने बताया था मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या आ जाएगा, cos थीटा प्लस अल्फा प्लस I साइन थीटा प्लस अल्फा. गेट माई पॉइंट. तो देख लें, यानी आपका जो आर्गुमेंट है Z2 माइनस Z0 का, इट विल इंक्रीज बाय अल्फ़ा, ये आ जाएगा, अल्फ़ा बढ़ जाएगा उसका. और अगर क्लॉकवाइज करोगे तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा लग जाएगा. ओके, तो रोटेशन में अब हम लोग डायरेक्ट ये वेक्टर अटेन करने के लिए हम e टू द पावर I अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखिए, अब सपोज करें ये cos पाई बाई 2 प्लस I साइन पाई बाई 2. ओके, ये मॉडुलस इसका 1 होता है और ये y एक्सिस पर समवेयर हियर इस तरह से I, और माइनस आई में आप माइनस I दिस वे, तो ये माइनस पाई बाई 2 इसमें हो जाएगा. इनको लिखना है तो आपने इसको लिख दिया e टू द पावर I पाई बाई 2, ऐसे भी लिख दिया जाएगा. और माइनस I है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो कास माइनस पाई बाई 2 प्लस I साइन माइनस पाई बाई 2. तो जो कास है वो ज़ीरो हो जाएगा, साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो माइनस I आ जाएगा. अब देखें, आपको हम ये सिखा देते हैं इसको प्रैक्टिकली. तो जब कभी भी I से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप उसके आर्गुमेंट को लेकर के, यू नीड नॉट टू हैव एनी डाउट ऑन इट. I से मल्टीप्लाई किया जाए 90 डिग्री बढ़ा दीजिए उसको, और माइनस I से किया जाए तो माइनस 90 डिग्री. ओके, अब जैसे यहाँ पर हमने आपसे कहा कि 1 प्लस I और माइनस I से आप कर दें. अब इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस I माइनस I स्क्वायर. ओके, माइनस I स्क्वायर क्या है, 1 और माइनस I. अब इसे देखें, इसका आर्गूमेंट देखें, 1 प्लस I का आर्गूमेंट क्या था. आर्गूमेंट अगर आप देखेंगे 1 प्लस I, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, तो ये पाई बाई 4 tan थीटा 1/1, फर्स्ट क्वाड्रेंट इतना आ गया. अब देखें आर्ग 1 माइनस I, तो tan थीटा देखेंगे तो -1/1, तो -1 हो गया. मगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सॉरी ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में 1, ये पॉजिटिव है और ये ऐसे ही है. देखें, पहले क्या थे आप, ये थे, ये सपोज करो 1 और इधर ये 1, ये P, तो 1 प्लस I. ओके, ये पाई बाई 4 थे आप, पाई बाई 4. इन्हें देखें, 1 तो वही रहा मगर नीचे -1, तो इस तरह से कुछ है. ये सपोज करो ये Q आप आ गए,
तो ये कितने हैं, ये 1 माइनस आई। अब इनके आर्गूमेंट को इसे देखेंगे तो -π/4 आ गया, -π/4 आ गया। ओके, अब देखें आपने किया क्या कि जब -i से है तो आपने इसको 1 + i को रोटेट किया है, क्लॉकवाइज में रोटेट किया है इस एंगल से, और ये एंगल हमारा -π/2 से आपने रोटेट कर दिया। अब आप π/4 और ये एंगल कितना, -π/2 इतना कर दिया, थीटा माइनस अल्फ़ा इस बार हो गया, प्लस आई होता तो थीटा प्लस अल्फ़ा यानी π/2, तो ये कितना आ गया, -π/4। गेट माई पॉइंट। तो देख लें 1 + i को मैं इस i से मल्टीप्लाई करोगे तो ये π/4 था, तो -π/2 कर दो तो ये -π/4 आ गया। और हम समझते हैं इस बात को। हाँ, तो इसके लिए हम कह रहे थे ये जब करेंगे तो इसका आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, ये आप कहते हो ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया। तो 4th क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे, हमने क्या सिखाया है, 2π - π/4। ओके, ये तो आ गया 4th क्वाड्रेंट में, मगर 3rd 4th में अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो नहीं, उनको आपको क्लॉकवाइज निगेटिव बनाना है, तो -2π और कर दें इसमें, तो ये -π/4 आ गया। और जिनको प्रैक्टिस हो गई तो ये यहाँ से लिया निगेटिव, यहाँ से लो ये निगेटिव ले लीजिए। फिर से एक बार 1st क्वाड्रेंट में निकालो π/4, 2nd में चाहिए तो π माइनस, 3rd में चाहिए तो π प्लस, 4th में चाहिए तो 2π माइनस, मगर 3rd और 4th में -2π और लगा दीजिए ताकि आपके क्लॉकवाइज में बन जाए जो IT डिमांड करती है। आइए अब आपसे हम कह दें कि 1 + i और उसे आपने 1 + i से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखें ये हमारे पास यहाँ पर ये i + i² तो -1 + i। ओके, ये p, ये 1 और ये 1 p, तो 1 + i, ये क्या था, ये π/4 था, π/4। सेकेंड थिंग, अब आपने कहा -1 तो -1 समवेयर हियर, एंड ये हमारे पास, तो सपोज कर दें हमने कह दिया ये हमारा r आ गया। ओके, यहाँ पर देखो तो ये हमारा क्या है, ये -1 + i है। अब आर्गूमेंट 1 + i का क्या था, π/4। अब आर्गूमेंट ऑफ -1 + i, तो ये 2nd क्वाड्रेंट में है, तो π - π/4 कितना आ गया, 3π/4। दिस टाइम आपने क्या किया, यानी इसने ये आर्गूमेंट इसका आ गया था ये 3π/4, इतना आर्गूमेंट ये 3π/4। ऑलराइट, मगर हुआ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड, वो चीज़ आपको हम कह रहे हैं कि 1 + i को आपने रोटेट किया है पॉजिटिव π/2 से तो एंटी क्लॉकवाइज में चला गया, तो π/4 में ऐड कर दो। और π/4 में लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने ऐड किया था, मगर कितना ऐड किया था, -π/2, और इस बार कितना ऐड करेंगे, +π/2। तो देखें ये क्या आ गया, ये एक्चुअली है क्या, ये आपका π/4 और प्लस कितना आ गया, π/2 आ गया। ओके, तो जब i से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो रोटेट हो गया आपका ZI को ही कहे तो Z रोटेट हो गया कितने से, हम 90 डिग्री से। हमने कह दिया एक हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये राइट एंगल है, ये C, और ये दोनों हमारे इक्वल हैं। ओके, देखें ये, अब यहाँ से ये AB और ये इस तरह से कहा, सपोज़ करो कि ये हमारे पास Z1 है और ये क्या है, Z2 है, और ये क्या है, Z3 है। अब रोटेट किया हमने, देखें तो ये π/2 रोटेट कर रहे हैं आप, तो आप कहेंगे कि Z3 - Z1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, Z2 - Z1 और i से e⁻i π/2, लोग इस तरह से लिख देंगे। अब आप जानते हैं e⁻i π/2 क्या हो जाएगा, cos π/2 + i sin π/2, sin π/2 1 तो i रह जाएगा और cos हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो इसको आपने i से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइड आपकी। अब जैसे
आपसे हम कह दें कि ये हमारे पास में cos π/3 प्लस i sin π/3, i से मल्टीप्लाई किया तो ये cos π/3 प्लस π/2 प्लस i sin π/3 प्लस π/2। और इस बात को हम शो कर चुके हैं जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आपको सिखाया हुआ है। तो उसमें हमने क्या कहा था, Z1 Z2 का प्रोडक्ट किया था, Z1 Z2। इसका आर्गूमेंट कितना हो जाएगा, आर्गूमेंट θ1 प्लस θ2 हो जाएगा। इसका आर्गूमेंट क्या है, π/3। इसका आर्गूमेंट क्या है, π/2। तो लीजिए π/3 प्लस π/2। तो एक तरह से रोटेशन को हमने शिफ्ट कर दिया उसी कैलकुलेशन में। मगर बुक्स आपको e⁻i π/3 लिखें, e⁻i अल्फ़ा लिख रही हैं, तो आप समझ जाइए कि π/3 एंगल से या अल्फ़ा एंगल से उसको रोटेट किया गया है। पॉजिटिव लगा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव लगा है तो क्लॉकवाइज। ओके, अब देखें, अब आई को इसे इमेजिनरी कह देते हैं, आयोटा आई, और जानते हैं इमेजिनरी आपने कह दिया। मगर गॉस कहते थे कि मल्टीप्लाई करते हो तो ये कर क्या रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर दे रही है 90 डिग्री से। ओके, उसके आर्गुमेंट को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है π/2, यानी रोटेट कर देती है कॉम्प्लेक्स नंबर को वो 90 डिग्री से। तो कहते थे फिर भी उसका नाम इमेजिनरी है। तो एक्चुअली रेने डेकार्ड ने थोड़ा नॉन सीरियस मूड में उसका नाम इमेजिनरी कर दिया, और इस नाम को गॉस पसंद नहीं करते थे, तो वो उनको कहते थे लैटरल नंबर्स, है ना। लैटरल नंबर्स चूँकि ये लैटरल एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और चाइना में शायद आज भी जो है लैटरल नंबर्स के नाम से इमेजिनरी नंबर्स को लोग कहते हैं। तो इमेजिनरी वो सोचते थे कि भाई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है ये। ओके, एनीवे, खैर हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, तो मीनिंग उसका आपने समझ लिया कि आई को मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 90 डिग्री बढ़ जाएगा। इसी को दूसरी लैंग्वेज में कहे तो रोटेट कर देगा 90 डिग्री, ये उसकी पावर है। अब देखें, आइए छोटे छोटे पहले प्रैक्टिस के लिए आपको कह देते हैं। अब जो कोई आपसे कहता है कि इफ़ Z3 माइनस Z1 लाइक दिस इक्वल टू Z2 माइनस Z1, और यहाँ पर कह दिया कि ये cos π/12 प्लस i sin π/12, गेट माई पॉइंट। देन अब कई बातें आपसे कहा, एक कह दिया आपसे कि मॉड Z3 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1। बी में कह दिया दिस मॉड लेस देन दिस मॉड। सी में कह दिया कि आर्ग Z3 माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1 इक्वल टू π/12, और इसी तरह से डी में कुछ कह दिया। ओके, देखें, अब अगर Z1 Z2 Z3 को हम अलग अलग पॉइंट्स मानते हैं इस तरह से, लाइक x1 प्लस IY1, x2 प्लस IY2, x3 प्लस IY3, तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो देखें, आइए सलूशन में, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी लैंग्वेज को मैथमेटिक्स की डिकोड करना सीख लें थोड़ा, वो क्या कह रहे हैं आपसे। अब मोस्टली जब हम लैंग्वेज को सिंपल कर देते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं बात को। यहाँ देखें, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि रोटेशन वगैरह है, कुछ क्या है, मगर इतनी बात समझ गए कि वाट एवर द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस बी, इसका मान लो आर्गुमेंट अगर थीटा है तो ये जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप सीख चुके हो, डिवीजन करने पर आर्गुमेंट माइनस θ1 माइनस θ2 हो जाता है, तो यहाँ थीटा प्लस π/12 हो जाएगा आर्गुमेंट, दैट्स ऑल। अब कोई cos प्लस i साइन कहता है तो उसका मॉडुलस क्या है, 1 है। ओके, तो मॉडुलस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उसके। अब हमने कहा अगर हमें कुछ नहीं मालूम है तो हमने कहा कि मॉड ये निकाल देते हैं ज़रा, उन्होंने मॉडुलस पूछा हुआ है, तो ये दिस इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1, और मॉड वो हमारे पास e⁻i π/12। ओके, अब e⁻i
आई पाई अपान 12, तो इसका मॉडुलस क्या है, मॉडुलस इसका 1 हो जाएगा। ओके, देख लो, कभी कोई बात आती है तो उसका मॉडुलस हमारे पास 1 हो गया। इसका मीनिंग क्या आ गया, मीनिंग आ गया कि मॉड Z3 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड Z2 माइनस Z1। ओके, ये इनका मॉडुलस आ गया। अब वैसे भी देखो, जब देख रहे हैं कि ये Z1 की तरफ ये भी है और ये भी है, तो इसका मीनिंग है कि हुआ क्या है, कुछ इस तरह की चीज़ हुई है कि जैसे हमारे पास में ये Z1 और ये Z2 और ये एंगल पॉजिटिव है 20 क्लॉकवाइज। अब ये कुछ उसी तरह का सेम मॉडुलस रहा है। जब सेम मॉडुलस रहा है, इन दोनों का मॉडुलस सेम हो गया, तो आपने इसको एक तरह से रोटेट कर दिया है और एंगल क्या रहा है, पाई अपान 12 एंगल रहा है, पाई अपान 12 एंगल रहा है। ओके, तो न्यू पोजीशन इसकी क्या हो गई है, ये Z3 हो गई है। नाउ यू कैन से Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 e टू द पावर आई पाई अपान 12 भैया। तो देखो, अब इसका और इसका मॉडुलस क्या हो गया, सेम हो गया, तो यहीं से बात आ गई। अब देखिए ये आर्गूमेंट में एंड, आप जानते हैं कि इसके आर्गूमेंट से में थीटा पर प्लस कर दो कितना, पाई अपान 12, तो इसका आर्गूमेंट आ जाएगा। ये बात कही गई है। तो देखें इसे हम कैसे कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आर्ग Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग Z2 माइनस Z1, ओके, इक्वल टू पाई अपान 12। गेट इट। इसका आर्गूमेंट क्या था, थीटा, और इसका क्या है, थीटा प्लस पाई अपान 12 है। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई, ये थीटा प्लस पाई अपान 12 माइनस थीटा, तो क्या हो गया, पाई अपान 12। आप जानते हैं कि थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2, यानी ये किसका आर्गूमेंट हो गया, Z1 अपान Z2 का आर्गूमेंट हो गया। तो हमने कहा देयरफॉर आर्ग Z3 माइनस Z1 ओवर Z2 माइनस Z1 दिस इक्वल टू पाई अपान 12। हमारे पास में इसका मीनिंग है कि आपका ये नंबर ए करेक्ट है और ये भी करेक्ट हो गया। अब लोग इसका मीनिंग देखो क्या है, Z3 माइनस Z1 आर्गूमेंट माइनस आर्गूमेंट Z2 माइनस Z1 ये है। अब इसको आपको देखना है, तब आप समझ गए कि इसके आर्गूमेंट से इसका आर्गूमेंट पाई अपान 12 ग्रेटर होगा, तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई अपान 12। उसको इस तरह से लिख दिया गया है। आप जानते हैं आर्ग Z1 अपान Z2 क्या होता है, आर्ग Z1 माइनस आर्ग Z2, यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2। और आई को लोग लिख देंगे e टू द पावर आई पाई बाई 2, माइनस आई को लिख देंगे e टू द पावर माइनस आई पाई बाई 2, चूँकि वो बिलो द एक्सिस ऑफ एक्स आ गई वाई एक्सिस पर। ओके, अब देखिए इन्होंने जेई में बहुत पहले एक सम इस तरह का पूछा, ठीक है, आईटी में इन्होंने कहा कि इफ Z1 माइनस Z3 अपान Z2 माइनस Z3 इक्वल टू 1 माइनस आई रूट 3 अपान 2, देन Z1 कामा Z2 कामा Z3 are the vertices of a triangle which is, अब वो चार बातें उन्होंने कह दिया कि राइट एंगल्ड है, ये आइसोसेलेस है, ये इक्विलेटरल है, ये स्केलीन है। चार ऑप्शंस आपको लिख दिए गए। अब देखें अगर हम Z1, Z2, Z3 को x1 प्लस आई y1 सपोज करेंगे तो कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। हमारे पास में एक अच्छी बात ये निकल रही है कि Z3 एक जहाँ कॉमन पॉइंट ही आ गया, तो एक तरह से हमने कहा कि Z3 ये हमने कह दिया। अब ये Z2 तो समवेयर ये क्या रहा, ये Z2 रहा है। ओके, और इसी तरह से अब ये Z3 Z2 और उधर Z1, तो हमने कहा कि इसको जैसे रोटेट किया गया है
तो रोटेट करने पर ये पहुंच गया हमारा यहाँ पर, ये Z1 आ गया, ठीक है। और कितने से रोटेट किया है ये अभी हम पता करेंगे। ये तो क्लियर हो गया। और कैसे आपने देखा, देखें अब Z1 माइनस Z3 इक्वल टू, आप देख लें इसको हमने ये रखा तो इसका मतलब है Z3 माइनस Z2 में मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसको हम लाते हैं, देखते हैं ये फॉर्म क्या है। तो ये Z2 माइनस Z3, अब इनका मॉडुलस देखें। अब इनको हम R cos थीटा प्लस I sin थीटा के फॉर्म में रख रहे हैं, ओके। तो देखो R इनका क्या हो जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 और ये 3/4, तो इनका आर्गूमेंट क्या हो गया 1। गेट माई पॉइंट, 1/4 प्लस 3/4। और देखें थीटा, tan थीटा हमने कहा पहले देख लो, tan थीटा, तो tan थीटा ये है √3 और ये 1, मगर निगेटिव तो ये -√3 आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये है किस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव है y निगेटिव है। देखो I वाला पोर्शन y निगेटिव, तो ये कहाँ पर है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो थीटा को आप कह दोगे -π/3, ओके। हम देखते हैं कि हमारी डिमांड कहाँ पर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस रखते, सेकेंड तो पाई माइनस कर देते, वट एवर वी हैव हैड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस कर देते तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रिजल्ट हो जाता। थर्ड के लिए पाई प्लस वट वी हैव हैड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। मगर उसको थर्ड में है तो आईटी कहती है कि नहीं, हम पाई प्लस अलाउ नहीं करेंगे, इसको निगेटिव में लाओ। तो इनका कहना है 0 से पाई और इधर 0 से -π। तो हमने सिखाया एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप -2π उसमें ऐड कर दो तो आपका क्लॉकवाइज में चेंज हो जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है उसी को निगेटिव कर दो, तो ये आ गया -π/3। हम कहना चाहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी है, ये है क्या, 1 - I √3/2। ये हमारे पास में इसको हमने लिख दिया 1 - I √3/2, तो ये 1 तो ये हो गया, और cos -π/3 प्लस I sin -π/3, और इस तरह से R, तो इसका 1 e⁻ -I π/3। तो वेर एवर यू फाइंड लाइक दिस कि Z3 कॉमन है दोनों जगहों में, तो आप इसको इस रिड्यूस कर सकते हैं इस प्रॉब्लम पर। अब यो है, इसको आप चेंज कर दो, किस में चेंज कर दो, इसको आप e⁻I अल्फ़ा में चेंज कर दो, ओके। तो अब ये जो वैल्यू हमारी आ गई, ये e⁻I -π/3। इस बार रोटेशन कैसा है हमारा, क्लॉकवाइज है। तो दो बातें क्लियर हो गई, एक तो मॉड इसका लेंगे तो दिस मॉड इक्वल टू दिस मॉड, ओके, क्योंकि इसी को रोटेट किया गया है। मगर यहाँ देखो जो एंगल हमारा है, हमने ऐसा कह दिया है, ठीक है। हम सोच रहे थे कि भाई पॉजिटिव निकल सकता है, तो परेशान मत हो, अभी हम उसको सही कर देंगे। देखें तो e⁻I -π/3, ओके। आइए दूसरे वर्ड्स में हमने एक्चुअली Z2 - Z3 को रोटेट किया है। आप कह सकते हैं कि ये था ऐसे, तो अब रोटेशन ये आप चाहो तो ये बना दो -π/3, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास में ये Z3 था, ये Z3 वैसे ही रहेगा, ये Z2 आ गया, और इसको क्या कह दिया Z1, लाइक दिस, ओके। आइए अब हमने कहा कि जिनको परेशानी होती है, देखो अगर वो क्लॉकवाइज से थोड़ा फेमिलियर नहीं है, प्रैक्टिस उनकी नहीं है, तो हमने कह दिया कि Z2 - Z3 इक्वल टू ये Z1 - Z3 और e⁻I π/3। हम समझते हैं, अब आपको क्लियर हो गया, माई मैसेज इज कन्वेड टू यू। आप ये कह सकते हैं कि Z1 - Z3 देख लो, Z1 - Z3 इसको रोटेट किया गया है कितने एंगल से, ये दरअसल π/3 एंगल से रोटेट कर दिया गया। हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। तो देख रहे हैं, तो Z3, और अब फिगर ये क्लियर है
तो अगर हम नया बनाते हैं तो देखें यहाँ से ये ऐसे किया गया है, जब हम कुछ नहीं जानते थे तो हमने ऐसे ही बना दिया था। कोई बात नहीं, अब सबको मिटा करके हम एक बात कह देते हैं आपसे। अब फाइनल फिगर देखो, हमको इससे परेशानी मत हो, ठीक है। ये फाइनल फिगर यहाँ पर क्या हुआ, अब Z3 Z1 माइनस Z3, Z1 को यूँ कर दो Z1, ये आपने Z3 बना दिया और इधर फिर रोटेट किया अब आपने। अब ये रोटेशन आ गया आपका, π/3 रोटेट कर दिया, ये कहाँ पहुँच गया, ये Z2 पहुँच गया, ये Z2 आ गया। ओके, अब इससे रिजल्ट देखें क्या मिल रहा है। आप समझ रहे हैं, ये मॉडुलस और ये मॉडुलस क्या हो गया, सेम हो गया। सपोज कर इसका नाम हमने A दे दिया है, इसका नाम B दे दिया है, ये C दे दिया है। अब देखें सिंस AB इक्वल टू AB नहीं, ये नहीं, ठीक है, AC ओके इक्वल टू BC। तो अब AC इक्वल टू BC हो गया, तो इसका मीनिंग है कि ये आइसोसेलेस, यानी दो साइड्स तो इक्वल इसकी हो ही गई। अब देखते हैं थर्ड को ज़रा कंसीडर करते हैं। आप जानते हैं कि अब दो साइड्स इक्वल हो गई, तो अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एंड 2α इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। देयरफॉर अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। गेट माई पॉइंट, π/3 निकल गया। तो ये अब लीजिए, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ओके, तो हमने कहा कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, ये ट्रायंगल हो गया। यानी Z1 Z2 Z3 ये जिस ट्रायंगल की वर्टिसेस बनेंगे वो हमारा ट्रायंगल कैसा होगा, वो इक्विलेटरल होगा। यहीं से क्लियर हो गया। गेट माई पॉइंट। हमने इस तरह से इसको किया, दिस इक्वल टू दिस, इसको पोलर फॉर्म में लिया तो e⁻i π/3 आ गया। ओके, और जब ये आ गया, इतना माइनस था तो प्लस करने के लिए इधर ले लिया, तो ये लिख दिया। अब और क्लियर हो गया। तो Z2 माइनस Z3, तो Z2 माइनस Z3, यानी ये क्या रहा, इसको रोटेट करके यूँ लाएं तो इन दोनों का मार्ट सेम हो गया, तो आइसोसेलेस तो कंफर्म हो गया। मगर देखते हैं दूसरे दो एंगल्स। अब ये साइड इक्वल है, तो ये और ये इक्वल हो गया, 2α 120 डिग्री, तो अल्फ़ा हमारा 60 डिग्री आ गया। तो ट्रायंगल क्या हो गया, इक्विलेटरल हो गया। देखें, एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वैसा इन्होंने अभी पूछा नहीं है, मगर फिर भी अब जैसे हमने कह दिया कि ये हमारे पास Z0 और ये सपोज करो ये Z1 है, इसको रोटेट किया गया है और सब इस तरह का है, और रोटेशन न करके इन्होंने ये Z2 यू कर दिया। कुछ रिलेशन ऐसा है कि Z1 हमारा कहाँ से, ओरिजिन के बजाय कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, Z0 से। इधर देखें, ये Z2 कहाँ से आता हुआ दिख रहा है, Z0 से। हमने रोटेट नहीं किया, एक ही पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे हैं हमको, और इनके बीच का ये एंगल क्या है, ये अल्फ़ा है। ओके, तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। अगर ये सेम होते तो हम e⁻i अल्फ़ा लगा देते, अगर ये और ये इक्वल होता। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको कहते हैं हम इनको यूनिट वेक्टर की तरह ट्रीट कर देते हैं। किसी ने कहा कि एक वेक्टर हमारा a बार है, a बार के लॉन्ग हमको यूनिट वेक्टर बताओ, तो कैसे निकालते थे, उसके मॉडुलस से आप डिवाइड कर देते थे। ओके, उसके मॉडुलस, तो देखें अब इसको हमने कह दिया Z2 माइनस Z0, ओके, दिस अपॉन मॉड Z2 माइनस Z0, तो लीजिए यूनिट वेक्टर हो गया। और यही इसको भी यूनिट बना लो, हमने कहा Z1 माइनस Z0 ओवर दिस Z1 माइनस Z0 और e⁻i अल्फ़ा, ये लिख दिया। अब देख रहे हैं, ये एकदम से रिजल्ट आप देखेंगे तो आप नर्वस हो सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मगर घबराइए नहीं, इसको इसी के मॉड से डिवाइड किया गया है। तो अब देखो, ये जैसे लेंथ इतनी, ये हमारे पास में ये Z0 और ये क्या आ गई, Z1 आ गई।
ओके, अब उतनी ही लेंथ आपने कर दिया, इसके लिए कर दिया, देखें सेम लेंथ वही कर दिया, तो ये देखें Z2 और ये अल्फ़ा, अब क्लियर हो गया। तो ये हमारे अब दोनों की लेंथ हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। कभी कभी लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये ऐसे ऐसे लिख देंगे, ये यहाँ है, तो जो ये चीज़ है उसी तरह का मॉड उसके नीचे लाइए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट लेंथ हो गई है। ओके, और डायरेक्शन तो जानते हैं, इसका जो आर्गूमेंट है उसी का डायरेक्शन हो गया वो, और इस तरह से लिख दिया गया। तो इसमें भी घबराएंगे नहीं कभी आप। ओके, इसमें हो क्या जाएगा अब जैसे अभी अभी हमने कहा था थोड़ी देर के लिए, कोई कह दे आपसे कि Z3 माइनस Z1 इक्वल टू, ये आ गया Z2 माइनस Z1 और ट्वाइस e⁻⁻⁰ आ गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, e⁻⁻⁰ अब इसका मॉडुलस तो 1 होता है। अगर मॉडुलस लेंगे तो दोनों के मॉडुलस का कोई रिलेशन अगर कहेगा तो मॉड Z3 माइनस Z1, अब ये ट्वाइस लगा है तो 2 तो हो जाएगा, मॉड Z2 माइनस Z1। ओके, अब किसी ने कहा कि इसका मॉडुलस, तो आप समझ गए कि दरअसल इसका जो मॉडुलस है वो इसके मॉडुलस से क्या है, डबल है। यानी ये हमारे पास में इस तरह से गए थे और ये आ गए। अब हमने कहा ये Z2 और ये Z1 और यहाँ पर ये Z3। ओके, और ये आपने अगर π/3 ये दिया था, देखो π/3। अब उन्होंने पूछ लिया कि आर्गूमेंट Z3 माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1, तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, ये π/3 हो जाएगा। आर्ग ऑफ दिस माइनस आर्ग ऑफ दिस इक्वल टू π/3, उसी को डिवीजन में लिख दिया गया। मगर मॉडुलस अब पूछें तो आप समझ गए कि इसका मॉडुलस यानी लेंथ इसकी जो है, मैग्नीट्यूड इसका जो है, इसके मैग्नीट्यूड का डबल है। ओके, देखें अब एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, ये इन्होंने काफ़ी पहले पूछा था मगर अच्छा समय, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप इसे करने की कोशिश करें, हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देंगे। कहते हैं कि एक हमारे पास में एक सर्कल है और वो सर्कल है मॉड Z माइनस 1 इक्वल टू √2। देखो हम सब सिखा चुके हैं भाई, इसकी रेडियस क्या हो गई सर्कल की, √2, R आ गया √2, और इसका सेंटर अगर आप करेंगे तो ये 1 0। ओके, मॉड Z माइनस अल्फ़ा इक्वल टू R हमने सिखाया हुआ था ये। अब यहाँ अगर 2 + 3i होता तो 2 और 3 सेंटर हो जाता, यहाँ ये सेंटर है। ओके, सर्कल आपको लिखना भी है तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसी को हमने बताया हुआ है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 सेंटर। इसको x प्लस आई वाई सपोज कर लो, सारी बातें आपको निकल आएंगी। ओके, हम जिस प्रॉब्लम पर हैं कहते हैं कि इसको, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक स्क्वायर बनाया गया है। ओके, इसको सर्कमस्क्राइब करके एक स्क्वायर बनाया गया है। ओरिजिन हमारी ठीक है, ओरिजिन पर अपना रहेगी, उससे हमको सरोकार इस वक्त नहीं है, और ये इस तरह का बनाया गया है। और इन्होंने दरअसल इसका सेंटर देखें, सेंटर जो है वो सी यहाँ पर, अच्छा सी नाम हमने ये दे दिया है, C1 कर दो इसको, ठीक है C1 कर दो, क्योंकि ABCD हम अभी वर्टिसीज का नाम दे देंगे। आइए, ये हमारे पास में A, ये वर्टेक्स A, ये B, ये C और ये D। ओके, इन्होंने जो A वर्टेक्स दिया हुआ है, A वर्टेक्स कह दिया है ये है 2 + √3i। देखें, इसे कहा है 2 + √3i। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही क्या हो जाएगा, 2 और ये √3। ओके,
इधर सेंटर C1 आ गया, तो ये क्या था, ये 1 और 0 था। ओके, अब इन्होंने कहा कि दरअसल BCD ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका आप सेंट्रॉयड बता दो, ये क्वेश्चन था। ट्रायंगल BCD का सेंट्रॉयड, कहते हैं कि ए तो हमने दे दिया, तो अदर 3 वर्टिसेस जो हैं वो जिस ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे हमें उसका आप बता दो सेंट्रॉयड क्या है। ये कह रहे हैं सेंट्रॉयड हमने सिखाया आपको, Z1 + Z2 + Z3 अपान 3 कर देंगे। तो कॉम्प्लेक्स में हम ले रहे हैं इनको। और वैसे देखें, थोड़ा सा आपको ऐसे कह देते हैं, मान लीजिए देखो ये पॉइंट क्या है, ए हमारा क्या है 2√3 है, और ये क्या है 1 0। तो आप जानते हैं कि ये तो डायमीटर हो गया, तो C कैसे हो जाएगा, तो C को मान लीजिए आपने कह दिया अल्फ़ा बीटा। C को कहा अगर आपने अल्फ़ा बीटा कह दिया, देखो तो अब ये 1 इक्वल टू अल्फ़ा + 2/2 मिड पॉइंट हो जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 2। तो ये अल्फ़ा, दिस इम्प्लाइज कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। देख लें हमारी बात भाई, ये आपने अल्फ़ा बीटा कहा, तो अल्फ़ा तो x1 + x2/2, तो अल्फ़ा + 2/2 ये 1 है। देखिए तो ये अल्फ़ा 0 आ गया हमारा। और दूसरा कहते हैं, अब यहाँ पर ये क्या है 0, ये मिड पॉइंट क्या है 0, y कोऑर्डिनेट इसका है, और यहाँ बीटा और वो +√3/2 किया। देखें तो बीटा y1 + y2/2 दिस, इसका मीनिंग क्या आ गया कि बीटा इक्वल टू ये कितना है -√3। लीजिए एक पॉइंट आपका ये आ गया। ओके, कोऑर्डिनेट से देखो चलोगे तो इस तरह से करेंगे, मगर कोऑर्डिनेट के लिए अब आगे आपकी मदद हम नहीं करेंगे, हिंट केवल दे रहे हैं। आप देखिए सोचिए, आपको 1 0 है और 2√3 है, तो y1 - y2 तो √3/x2 - x1 तो 1, तो ये √3 इस, ये जो हमने कहा हुआ है C1a का स्लोप कितना हो गया, tan थीटा कितना हो गया √3। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन लोगे, देखें ये 90 डिग्री π/2, तो आप जानते हैं उसका स्लोप कितना हो जाएगा -1/√3। तो आप ये कर सकते हो कि एक ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है, यानी स्लोप -1/√3 है, और पास हो रही है कहाँ से, 1 0 से, यानी y - 0 इक्वल टू -1/√3 x - 1, ये लाइन हो गई। ओके, अब वो लाइन और इस सर्कल के y की जगह यहाँ प्लेस कर दो ये, तो आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। और जैसे ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए, तो आप जानते हैं कि ये पॉइंट ये दोनों हो गए हमारे पास में। या एक भी निकाल लेते हो तो उसी तरह से जैसे हमने यहाँ निकाल, दूसरा निकाल सकते हो आप। कोऑर्डिनेट से कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए हम यहाँ पर दूसरी बात कह देते हैं। एक्चुअली ये है क्या, कोऑर्डिनेट में भी जो रोटेशन ऑफ एक्सिस है, जैसे कहा जाए कि एक्सिस को रोटेट कर दिया गया है ओरिजिन के अबाउट अल्फ़ा डिग्री से, तो एक्चुअली ये वही चीज़ है जो कभी अगर हमें टाइम लगता है तो हम बना देंगे वीडियोस पर जल्दी ही, आपको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक ही बना दें आपको इस पर, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना रहे कोऑर्डिनेट में भी। एनीवे, अब हम चल रहे हैं, तो देखना ये पॉइंट हमारा हमने वैसे यहाँ से निकाल दिया है, फिर भी आपको हम चेक कर देंगे। अब आइए, अब हम बहुत देर नहीं करेंगे। देखें ये पॉइंट क्या था 2 + √3i, और ये क्या है, अगर कोऑर्डिनेट में उसको कहोगे z के फॉर्म में कहोगे तो z इक्वल टू केवल 1 आ जाएगा। C1 क्या है, ये इक्वल टू 1, x + iy, तो y वाला टर्म तो है नहीं। तो देखो अब आपको हमने b को कह दिया है कि ये कह दिया हमने Z2, इसे कह दिया है Z3। अभी वेरीफाई होगा जाएगा Z3 हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, ये Z4। ओके, अब यहाँ आ जाइए, हमने कहा कि Z2, तो Z2 - 1, ये समझ लीजिए Z2 - Z0 आपका कितना x + iy, तो हम लगाते हुए से x + iy, मगर y 0 है तो इतना ही रह गया, इसको समझ लें भाई। इक्वल टू, अब ये क्या रहा है, इसको देखें, ये हमारा C1a या AC1, तो AC1 करोगे
तो ये 2 यानी Z1, ये Z1 इसको मान दो, तो Z1 ठीक है। अच्छा ना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि Z1 -1 e टू द पावर I पाई बाई 2, e टू द पावर I पाई बाई 2 क्या होता है, I ही होता है वो, ओके। तो यहाँ देखें, अब ये Z1 आपका क्या है, 2 प्लस I√3 -1, ओके, और ये I मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें ये कितना आ गया, ये 1, और जैसा कि जानते हैं 1 प्लस I√3 I आ गया, और ये हमारे पास में I -√3 आ गया। तो देखो जो Z2 हमारा आया वो क्या आ गया, I स्क्वायर कितना होता है, -1, तो I -√3 आ गया। ऑलराइट, तो हमने इस तरह से इनको निकाल दिया था। और अब देख लें Z2 आ गया। अब एक काम आप चाहें तो, अब जो ये Z2 माइनस Z1 में e⁻I पाई बाई 2 I से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा Z3 आ जाएगा, या इसी में हम e⁻I पाई कर दें। देखो ये कितना आ गया, ये पाई आ गया। अब देखो Z3 निकाल दे रहे हैं, तो हमने कह दिया कि Z3 -1, तो ये कितना था हमारा Z1 -1, तो Z1 -1 क्या था, ये फिर से एक बार कह दिया 2 प्लस I√3 -1 और e⁻I पाई। वैसे तो देखो इसका अपोजिट हो जाएगा कोऑर्डिनेट, मगर अगर ये ओरिजिन में होता तो हम कहते जो है उसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में ले लो, मगर पाई डिग्री से आप उसको रोटेट कर दो, मगर यहाँ ओरिजिन शिफ्ट हो गई है हमारी, इसलिए हमने ऐसे कहा दिस थिंग। अब I पाई कितना होता है, ये तो -1 होता है, गेट माई पॉइंट। तो यहाँ देखें ये कितने आ गए, ये 1 प्लस I√3 और -1 कास पाई प्लस I साइन पाई क्या हो जाएगा 0, और कास पाई कितना होता है -1। अब इसे अब जब हमने कहा तो ये हमारे पास क्या है, ये -1 और -I√3, देयरफॉर Z3, तो Z3 को हमने कहा तो +1 उधर ले आओ तो +1, अब ये +1 और -1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -I√3। अब देख लो हमने Z3 जो C कभी निकाला था तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या आया था, देख लो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या आया हुआ है 0, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं है, यानी ये हमारे पास जो आया था 0 -√3, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चला गया, और ये -3 वही आया था। हमने कोई गलत नहीं किया था, कोऑर्डिनेट से भी अप्रोच है, तमाम सारे तरीके होते हैं, हम सोचते हैं हर तरह से आप सोचो, ओके, जैसा टीचर ने पढ़ाया वैसा ही मत सोचिए दूसरे तरीके से। अब इसमें सपोज़ करो कि ये वीडियो लेक्चर्स हैं तो इनमें कुछ थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन, बड़े वीडियोस, लॉन्ग लेंदी वीडियोस बच्चे मोस्टली देखते नहीं हैं, बेकार वो सब रहते हैं। तो आपसे जो हम कह रहे हैं तो आप अपना भी रास्ता निकालिए उसमें, और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, देखिए आपकी नई थिंकिंग से क्या होता है। तो देखें ये पॉइंट वही निकला है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमने कह दिया था। तो हम समझते हैं Z1 हमारे पास था ही, Z2 कहीं हमने निकाल दिया, ये इतना निकाल दिया, और Z3 हमने निकाल दिया। अब हमारे पास बच जाता है कितना, Z4 बच जाता है। अब हमको कोऑर्डिनेट से नहीं, ऐसे ही ये कर रहे हैं। अब आप देखो Z4 है तो आपको कई तरीके देखो कह देते हैं, आप चाहो तो ये है हमारे पास में, तो Z2 -1 में मल्टीप्लाई कर दो कितना, e⁻I पाई से, तो Z2 आपने कहीं निकाला था, Z2 ये निकाला था। अब इसी में आप -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखें, और चाहो तो आप क्या करो, ये है तो अगर इसी को लेना चाहते हो, Z1 -1 को लेना चाहते हो, तो इसको देखो पाई तो ये हो गया, 3π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3π/2 जब निकालते हो देखें तो e⁻I और ये 3π/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 आ गया, ओके। cos 3π/2 प्लस I sin 3π/2, तो cos 3π/2 हमारा यहाँ पर क्या हो गया 0, साइन क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 आ गया। और अभी बात वही हम आपसे कह रहे हैं, दूसरे तरीके से कह रहे हैं, तो चाहें तो आप दरअसल AC1 में मल्टीप्लाई कर दो किसको, e⁻I 3π/2, और या तो BC1 में मल्टीप्लाई कर दो किसको, e⁻I पाई यानी -1 को,
और चाहो तो आप C1 में मल्टीप्लाई कर दें किसको, e⁻i⁻², यानी i को मल्टीप्लाई कर दो, सारे रिजल्ट्स आपको एक आएंगे। ठीक है, हम एक रास्ते पर आपको नहीं रखते हैं। ओके, अब जो भी आप कहें उसको हम टेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब हम आपको DC1 के लिए कह दें तो कहाँ से कह दें, चलिए तो DC1, ठीक है। तो DC1 तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास में Z4 -1 इक्वल टू सपोज़ करो हमने अभी अभी आपको कहीं पर Z2 निकाला हुआ था, ठीक है, या उसी तरह से हम कह देते हैं, हमने कहा ये Z1 -1 e⁻i3π/2। अब तो परेशानी नहीं है। अब ये वैल्यू हमारे पास देखें, Z1 आपने क्या निकाला था, ये 2 + i√3 -1, और ये वैल्यू -i आ जाएगी। देख लेना, अभी अभी हमने बताया cos 3π/2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास में साइन कितना हो जाएगा, -1, तो वो इतना आ जाएगा। जब e⁻i⁻² लगाते हो तो i ही आता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब कहते हैं कि ये तो 1 + i√3, तो 1 + i√3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास में -i आ गया, और i√3 -i करोगे तो -i² तो +√3 आ गया। इसको ठीक कर लेना, देख लेना आपका ये 1 बचेगा, तो -i से मल्टीप्लाई करोगे -i आ गया, और i√3 है, -i² क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो √3। तो ये देखो हमारे पास में, अब इसे हम कह रहे हैं कि Z4। तो इस तरह से हमने जो Z1 था, Z1 की हमको ज़रूरत नहीं थी, Z2 जो निकला था वो ये निकला हुआ था, और Z3 हमारा ये Z2 निकल गया था, और Z3 हमने निकाल दिया था यहाँ पर, इससे निकाल दिया था, ठीक है ना। और यहाँ हमने 1 को ऐड किया था कि नहीं किया था, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने किया तो ये -1 आ गया था, और -1 और -1 हमारा कैंसिल हो गया था। ओके, तो -i√3, और हाँ इस चीज़ को ज़रा देख लें, ये -i² तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा ज़रा देख लें, ये 1 + i√3 और -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 - i√3 इधर लाए तो ये, हाँ ये इसको हाँ -1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी हम i समझ रहे थे, ठीक है। तो ये -1 - i√3, अब इधर लाओगे आप +1 लाओगे तो ये क्या रह जाएगा, -i√3, तो 0 -√3 हम पहले भी वेरीफाई कर चुके थे। और यहाँ पर तो Z3 हमारा ठीक हो गया। Z2 को ज़रा देख लें, हमने यहाँ पर 1 को लिया है कि नहीं, ये 2 + i√3 1 + i, तो ये i आया था, तो ये आ गया i -√3 आ गया, मगर +1 का देना बाकी था। देयरफॉर Z2 को देखना, ध्यान देना। तो Z2 हमारा कितना आ गया, +1 उधर ले जाओ, तो ये i -√3 + 1। ओके, देख लेना इस बात को, ये +1 यहाँ बचा हुआ था तो ये उधर ले गए, ठीक है। तो ये इस तरह से x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -√3 + 1, और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 हो गया। i का जो कोफिशिएंट होगा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, इतना आ गया। तो हमने Z2 निकाल दिया, Z3 निकाल दिया, Z4 हमारे पास में ये था, तो Z4 को हम लोग कहने जा रहे थे, और जो Z4 आया था, हाँ तो इसमें +1 हमको देना था। तो देखें Z4 -1, तो Z इतना आ गया, i से मल्टीप्लाई करो तो ये -i + √3, और Z4 भी यहाँ निकाल देते हैं। देखो वो +1 का देना ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। देखें ये Z4 -1 है तो उधर +1 ले जाओगे, तो ये आ गया -i + √3 + 1, ये इतना आ गया। ये पॉइंट्स हमारे आ गए। देखो फिर से क्लियर कर लें, Z2 हमारा ये है, और Z3 हमारा, Z3 यहाँ जो निकला हुआ था वो Z3 ये निकला था, ऑलराइट, Z3 ये निकला हुआ था, और Z4 हमारा ये निकल गया, ठीक है। अब हमको जो निकालना है, तो ये सारे पॉइंट्स में सबको हमने लिख लिया है, कोई बात नहीं। चलिए
तो सेंट्राइड जी किसका? ट्रायंगल BCD का। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में जो तो Z3 Z4 और Z2 को लीजिए हमने मिटा दिया। अच्छा, Z2 को मिटा दिया था। ये ऐसा कर दें, वो जो था 2 + I√3 -1 और I से मल्टीप्लाई किया था, +1 कर दो, तो ये हमारे पास में ये Z2 निकल रहा था। ठीक है, तो ये देखें 1 + I√3 I + 1 = ये हमारे पास में I और -√3 और ये +1 ये आया हुआ था। ठीक है ना? ठीक है, तो Z2 हमारा कितना निकल गया था? Z2 ये आ गया था +1। आइए तो इनको सबको लिख देते हैं हम। तो हमने कहा I -√3 +1 Z2 और Z3 आ जाइए। तो Z3 हमारे पास में क्या है? -I√3 और Z4 क्या है? +I प्लस Z4 है हमारा -I +√3 +1 /3। ओके, ये आ गया, देख लें, -I +√3 +1 तो Z2 + Z3 + Z4 /3। ओके, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x1 + x2 + x2 + x3 + x4 /3 कामा y1 + y2 + y3 + y4 /4 ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या है। देखें तो यहाँ आ जाइए, इसे देखें, ये हमारे पास में 1 और ये 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2/3 x कोऑर्डिनेट। इधर ये देखें हमारे पास -I और +I, ये कितने हो गए? ये कैंसिल हो गए। और इधर आपका ये √3 कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है, और जो बच रहा है वो हम समझते हैं कि हमने आंसर ठीक ला दिया आपको। ये कर दिया ये 2/3। गेट माई पॉइंट। 1 देखें -√3 है +√3, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 तो 2/3 आ गया। देखो ये +I है, ये -I है। इधर देखें ये -I√3/3, ये हमारे पास में इसका सेंट्रायड आ गया। ठीक है, ये सेंट्रायड इस तरह से आपने कर दिया। देखें जो कहना चाहते हैं, Z2 + Z3 + Z4 /3, तो यहाँ पर 1 + 1 ये -√3 +√3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 रह गया। माइनस आपका जो बचा हुआ है देखें I√3 +I माइनस ये +I -I कैंसिल हो जाएगा और ये इतना रह गया। तो इसको अगर कोऑर्डिनेट में वही लिखेंगे तो 2/3 और -√3/3, ये हमारे पास में ट्रायंगल Z2 Z3 Z3 का ये क्या आ जाएगा? ये सेंट्रायड आ जाएगा। अब देखें एक क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन सीख लें। एक ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है और एंगल B और एंगल C इक्वल हैं। इनकी वैल्यू क्या है? पाई माइनस अल्फ़ा/2 और कहते हैं ट्रायंगल ABC की जो वर्टिसीज़ हैं वो Z1 Z2 Z3 हैं। तो आपको प्रूव करना है Z3 - Z2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 Z3 - Z1 Z1 - Z2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। ओके, तो अब इसे हम करने जा रहे हैं। अब प्रूविंग में आ जाए। देखें जब एंगल B इक्वल टू एंगल C कहा गया, इसका मीनिंग है कि ये साइड इक्वल टू दिस साइड, ये हमारे पास में साइड्स हो गए, दोनों साइड्स इक्वल हैं। आगे आइए, अब इस एंगल A को देखते हैं।
तो ये हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा, पाई माइनस ट्वाइस, इनको दोनों को ऐड कर दो तो ये हमारे पास पाई माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा ये एंगल हो गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ Z2 माइनस Z1 को, देखो डायरेक्शन हमने दे दिया, Z2 माइनस Z1 को जैसे आप रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या पहुँच रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, आपको कहाँ अराइव कर रहे हैं, Z3 माइनस Z1 पर। ओके, देखें Z3 माइनस Z1 को कैसे आप पालेंगे, किस तरह से, आप Z2 माइनस Z1 इंटू ई टू द पावर आई अल्फ़ा से, ठीक है। और फिर हम ये कैसे चीज़ लाएं, इसको हम दिखा रहे हैं। देखो तो हमने ये कह दिया है Z3 माइनस Z1 इक्वल टू Z2 माइनस Z1 ई टू द पावर आई अल्फ़ा। देखो एंटी क्लॉकवाइज रखा करो, आपको के लिए कन्वीनियंट रहेगा थोड़ा, ये और ये हमने कर दिया एंटी क्लॉकवाइज गया, मॉडुलस इनके सेम थे। Z2 माइनस Z1 इसको रोटेट किया अल्फ़ा एंगल से, तो कहाँ पहुँच गया, Z3 माइनस Z1 ये। मगर हमारी प्रॉब्लम क्या है, Z3 माइनस Z1 इस बार नहीं है, Z3 माइनस Z2 है। तो जब ये तो सेम हो गए, ये काम हम कर चुके थे, मगर अब Z3 माइनस Z2 कर रहे हैं, तो इसे कैसे मैनिपुलेट करें, यही चीज़ आपको हम सिखाना चाहते थे। तो देखें R, इसे हमने कहा कि R Z3 माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 इक्वल टू ई टू द पावर आई अल्फ़ा। R, आपको जब Z3 माइनस Z2 चाहिए तो -1 कर दिया करो, R Z3 माइनस Z1 अपान Z2 माइनस Z1 -1 इक्वल टू -1 प्लस, अब ई टू द पावर आई अल्फ़ा, तो ये कास अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ओके, जिसको हमने कहा कि R, अब Z2 माइनस Z1 तो प्लस Z1 माइनस Z1 विल गेट कैंसल्ड, तो ये हमारे पास में Z3 माइनस Z2 अपान Z2 माइनस Z1, दिस थिंग। ओके, और इस रिजल्ट को हमने यहाँ पर स्टार से डिनोट कर दिया है। आगे देखें, अब ये -1 प्लस कास अल्फ़ा, तो हमको तो कास प्लस आई साइन चाहिए, तो ये -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 आई साइन अल्फ़ा बाई 2 कास अल्फ़ा बाई 2। ओके, दिस इक्वल्स, हमको कास को फ्री करना है, तो 2 आई साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर देखें ये कास अल्फ़ा बाई 2, और जानते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, आई माइनस को आप आई स्क्वायर कह सकते हैं, तो प्लस का आई स्क्वायर हो गया, या 1 अपान आई करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में आई प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई साइन अल्फ़ा बाई 2। ओके, अब यहाँ देखें जो हमसे कहा जा रहा है, दिस इम्प्लाइज, हमने कहा Z3 माइनस Z2। ओके, दिस इक्वल्स Z2 माइनस Z1, और ये 2 आई साइन अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर ये कास अल्फ़ा बाई 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा बाई 2। लेकिन हमसे जो चीज़ डिमांड की गई है, वो कहते हैं कि आप हमको स्क्वायर बता दो। यहाँ पर इन्होंने स्क्वायर का डिमांड किया हुआ है, तो हमको दोनों साइड्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम वापस आ जा रहे हैं। और ये स्क्वायर करेंगे, तो देयरफॉर हमने कहा देयरफॉर Z3 माइनस Z2 होल स्क्वायर, ये क्या है, ये आ गया 4, तो चलिए 4 हमको मिल रहा था, ये 4 कह दिया। साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ओके, और देखें आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को हमने अलग से कह दिया आपको, ये आ गया इनटू ये -1, गेट माई पॉइंट, -1, ये इतना हमने कर दिया।
अब दूसरी चीज़ आ जाइए इनटू ये Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर। और वन थिंग मोर जो मैं कहना चाहते हैं, ये जब आप स्क्वायर करोगे तो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो n लगाओ तो 2 तो ये रह जाएगा cos अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा। ओके, इतनी बात आ गई। अब इसे देखें तो ये हमारे पास में 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये -1 तो था ही, चलिए तो -1 हमने यूँ कर दिया। अब कहते हैं ये हमको रिजल्ट क्या चाहिए था, एक तो Z1 माइनस Z2 चाहिए था, तो हमने इसको लिख दिया Z1 माइनस Z2 कर दिया, और दूसरा हमने फिर कहा Z1 माइनस Z2 कह दिया। वैसे तो Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर था, तो A माइनस B का होल स्क्वायर है, B माइनस A का होल स्क्वायर है, और ये e टू दी पावर आई अल्फ़ा का। आइए देखते हैं, ये हमारे पास 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ देखें Z1 माइनस Z2 हम बाहर कर ले रहे हैं, तो ये Z1 माइनस Z2 आ गया। ओके, ये रिजल्ट आ गया। चलिए कुछ टर्म्स हमारे आ गए, मगर ये माइनस है तो इसको देखो, इसको हमने कहा Z2 माइनस Z1 माइनस Z1। ओके, और यहाँ पर ये क्या आ गया, e टू दी पावर आई अल्फ़ा आ गया। गेट माई पॉइंट। अब यहाँ आ जाइए, देखो ये रिजल्ट स्टार से देखो जरा, इस रिजल्ट को स्टार में हमने क्या कहा है, Z2 माइनस Z1 ई पावर आई अल्फ़ा करेंगे तो Z3 माइनस Z1 आ जाएगा, Z3 में, तो उसी की जगह उसको उन्होंने पुट कर दिया है। ओके, तो इस तरह से इसको आपने लिखा, ये 4 और ये Z1 माइनस Z2 एंड दिस इज Z3 माइनस Z1। ये रिजल्ट हमसे मांगा गया है, Z3 माइनस Z1। और फिर हमारे पास 4, तो 4 आ गया, पहले ही हमने लिख दिया, और इन दोनों को लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो वो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। तो हमने इनको लिखा Z3 माइनस Z1 क्या है, Z2 माइनस Z1 इंटू ई पावर आई अल्फ़ा, मगर हमको डिमांड किया गया Z3 माइनस Z2, यानी दिस माइनस दिस, तो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लो। हमने क्या कहा, दिस अपान दिस करो, -1 कर दो दोनों तरफ, और फिर -1 प्लस कास अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा को कैसे मैनिपुलेट किया गया आपने देख लिया। और यहाँ पर जैसा कि जानते हैं ये स्क्वायर आया था, Z2 माइनस Z1 का जब होल स्क्वायर आया तो रिजल्ट क्या मांग रहे हैं, ये Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 रख दो, Z1 माइनस Z2 फिर रख दो, B माइनस से फिर से रख दो, माइनस रखोगे तो वो फिर से क्या आ गया, Z2 माइनस Z1 आ गया, ई पावर आई अल्फ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो Z3 माइनस Z1 आ गया। तो आपको हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब देखें, आइए एक आपको हम होमवर्क कह देते हैं, इस तरह से उस रिजल्ट को याद भी रखिए। एक ट्रायंगल हमारा ABC है, और इसमें ये Z1, Z2, Z3 वर्टिसेस हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके रिजल्ट को आप प्रूविंग कर सकते हैं, नहीं होता तो आप याद रख सकते हैं कि देखें Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और एक रिजल्ट इसी में और कह देते हैं कि अगर Z0 इसका सेंट्रायड है, Z0 इसका सेंट्रायड है, देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू 3Z0 स्क्वायर। ओके, वेयर Z0 क्या है, ट्रायंगल ABC का ये सेंट्रायड है। ओके, तो हम समझते हैं कि रोटेशन में इतना आपके लिए सफिशिएंट है, और जहाँ कहीं भी बुक्स में ये टेक्निक, इस मेथड को अप्लाई किया जाएगा, आप तुरंत इसको समझ लेंगे। आपको ये बात पसंद आती है तो इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। थैंक यू ऑल।